बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड डियर व्यूअर। पिछले लेक्चर में चौथे लेक्चर में जो है हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स शुरू किया हुआ था और उसमें जो है मैंने 8 टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है आपको बताए थे और जो कि मैंने बताया हुआ था कि 3 टाइप जो है वो रहते हैं और 3 टाइप जो है वो मैं लेक्चर नंबर 5 जो कि अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो उसमें जो है हमारे पास आ जाते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अब जो है हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के ऊपर नहीं चलते और सबसे पहले जो है हम फिजिकली देख लेते हैं कि ट्रांसपोज किसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिरर के सामने खड़ा हूँ, तो मेरे मिरर के सामने वाला जो शेप बन रहा है जो मेरे मेरे जैसे ही है, तो वो मेरे चेहरे की जो है वो ट्रांसपोज है। या फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल के सामने खड़ा हूँ, तो ये जो मोबाइल के अंदर आप मेरा फोटो देख रहे हो, तो ये मेरा ट्रांसपोज है। इसी तरह अगर मैं स्नैपचैट के अंदर चला जाऊँ, तो स्नैपचैट के अंदर जो हमारे पास ये देख सकते हो कि मुख्तलिफ जो है हम फिल्टर यूज़ करते हैं, ये जो है ये मेरे चेहरे की ट्रांसपोज है। इसी तरह मैं और भी आपको दिखा लूँ, ये आप देख सकते हो इस तरह हमारे पास ये है। तो मुख्तलिफ फ़िल्टर जो है ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, ये मैं अपने चेहरे की जो है ट्रांसपोज ले रहा हूँ। इसी को जो है सिंपल वर्ड में हम कहते हैं ट्रांसपोज। तो अब जो है हम जाएंगे मैट्रिसेस के ऊपर, क्योंकि जो है टॉपिक जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स है। तो हम मैट्रिक्स की ट्रांसपोज किस तरह लेंगे हम उसको पढ़ेंगे। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि हम किस तरह ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसमें हमने एक मैट्रिक्स ए ले लिया। फॉर एग्जांपल हमने ए ले लिया, तो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स के अंदर ए जो है वो हम मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं कि एक कैपिटल ए जो है इसको जो है मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, जबकि स्मॉल ए या स्मॉल लेटर जो हमारे पास है वो मैट्रिक्स के एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक इसके एलिमेंट ले लिया 1 3 2 5, ये हमने ले लिया। अब इस मैट्रिक्स की मैं ट्रांसपोज लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये है कि इसके रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ए लिखेंगे और ऊपर उसके ऊपर जो है यानी सुपर स्क्रिप्ट में जो ऊपर हम लिखते हैं उसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और जो अगर हम ए के नीचे लिखेंगे तो उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर हम टी लगा लेंगे, तो ये इस ट्रांसपोज की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास हो गया। हम ट्रांसपोज अब किस तरह लेंगे, ट्रांसपोज इस तरह लेंगे कि जो रो है उसको कॉलम के अंदर चेंज करेंगे और जो कॉलम है उसको हम रो के अंदर चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। आप देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, ये रो है ना, तो इसको मैं कॉलम में लिखूंगा, मतलब ये 1 आ जाएगा, और ये मतलब रो में है तो ये हमारे पास हमने कॉलम बना दिया। इसी तरह हमारे पास ये दूसरा रो है, तो हमने इससे भी कॉलम बनाना है, 2 हो गया, और इसी तरह हमारे पास ये 5। तो ये हमने एक मैट्रिक्स की ट्रांसपोज ले लिया, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अब जो है हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे। जिस तरह मैंने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फिजिकली बता लिया, इसी तरह हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले फिजिकली समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने आप के सामने जो है मैंने फ्रंट वाला कैमरा खोल दिया और आप देख सकते हो कि इसमें जो है मेरा बिल्कुल ओरिजिनल शक्ल मेरे दिखाई दे रहा है। तो मैंने अपने शक्ल की ट्रांसपोज ले लिया, तो मेरे शक्ल के जो ओरिजिनल शक्ल जो सामने दिखाई दे रहा है और मैंने फिल्टर कोई भी यूज़ नहीं किया हुआ है, तो ये मैंने अपने शक्ल की समेट्रिक लिया हुआ है, समेट्रिक लिया हुआ है, ठीक है ना। कि मैं अपनी शक्ल का ट्रांसपोज ले लूँ और मेरा ओरिजिनल शक्ल दिखाई दे रहा है, मतलब मैंने कोई फिल्टर नहीं यूज किया हुआ है। अगर मैं ओरिजिनल शक्ल भी दिखाई दे रहा है और साथ में फिल्टर भी यूज कर लूँ,
तो वो हमारे पास आएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए शर्त ये है कि मैं सामने फ्रंट वाले कैमरे को देख लूँ और मेरा ओरिजिनल तस्वीर जो है मुझे दिखाई दे दे, तो ये मेरे शक्ल की सिमेट्रिक होगा। मतलब ट्रांसपोज भी मैंने ले लिया और साथ जो है सिमेट्रिक हो गया, ठीक है ना, कि कोई फिल्टर में यूज नहीं करूंगा। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब चूंकि जो है हमारे पास जो चैप्टर है वो हमारे पास मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पर जो है शक्लों की जो है ट्रांसपोज नहीं लेंगे, बल्कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स की जो सिमेट्रिक्स होती है वो क्या होती है उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या कहते हैं कि जब कभी भी हम फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है और इसी ही ए मैट्रिक्स की हम ट्रांसपोज ले लें, मतलब ए ट्रांसपोज हम ले लें और इससे बैक जो है वापस ए मैट्रिक्स आ जाए, तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ तो मेरा ओरिजिनल तस्वीर मुझे दिखाई दे रहा है ना, तो वो मेरा सिमेट्रिक है, ठीक है ना। इसी तरह मैं ये ए जो है ये मैंने जो है इसके सामने शीशा कर लिया, शीशा खड़ा कर लिया, तो उसके ट्रांसपोज हो गया, मतलब ए की ट्रांसपोज मैंने ले लिया और उससे वापस जो है बैक जो है फिर ए मैट्रिक्स आ गया, तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं जो है आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स आ गया, 1 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। ये फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है। अब मैं ए ट्रांसपोज लेता हूँ तो क्या करूंगा, रो को कॉलम के अंदर चेंज करूंगा, 1 और 3 आ जाएगा, और फिर इसी तरह ये 3 और 4 आ गया। लेकिन आप देख लो मैंने ट्रांसपोज भी ले लिया फिर भी वापस बैक वही ए मैट्रिक्स आ गया। तो मैं कह सकता हूँ ये मैट्रिक्स जो है ये इस मैट्रिक्स की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके मैं एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आपको जानना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किस तरह बनाएंगे। इसको हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है। आप जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसको हमेशा सेम रखना है, तो आप जब भी उसकी ट्रांसपोज लेंगे आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर जो है बुक में दिया हुआ है 3x3 मैट्रिक्स कि उसके हम किस तरह ट्रांसपोज लेते हैं। ये मैंने वो मैट्रिक्स ले लिया और इसके आप देख सकते हैं ये हमारे पास रो है ना, तो यहाँ पर मैंने कॉलम को कन्वर्ट किया है। इसी तरह यहाँ पर ये रो है तो यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया है। इस तरह यहाँ पर हमारे पास तीसरा रो है तो तीसरी कॉलम के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। अब आप इसके हर एक एलिमेंट देख लो, देखिए 1 2 3 4, इसी तरह जिस तरह एलिमेंट इसमें है इसी तरह एलिमेंट इसमें है, और इसके ट्रांसपोज मैंने लिया हुआ है फिर भी हमारे पास सेम है, मतलब A इक्वल टू A ट्रांसपोज है। तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका भी एक शॉर्टकट है कि किस तरह जो है हम एक मैट्रिक्स अपनी तरफ से बना सकते हैं कि उसका ट्रांसपोज भी हम ले लें और वो जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाए, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। ये मैं आपके सामने ही एक मैट्रिक्स अपनी तरफ से अभी ले रहा हूँ। आप देखेंगे कि इस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज हम लेंगे तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। और अगर किसी को ये जो है समझ नहीं आते तो कोई भी ज़रूरत नहीं है 9 लेवल तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, आप देख सकते हो 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, यहाँ पर 6 मैंने ले लिया, यहाँ पर 8 मैंने ले लिया, यहाँ पर 4 ले लिया, और यहाँ पर इसी तरह जो है मैंने 5 ले लिया, ठीक है ना। और इसी तरह जो है यहाँ पर मैंने 6 ले लिया, और इसी तरह जो है यहाँ पर मैंने 10 ले लिया। अब इसको आप देख लो, इसका ए ट्रांसपोज ले ले तो इससे वापस यही आएगा। अब देखिए 3 4 ये रो है ना, इसको मैंने ये रो है तो इसको मैं कॉलम के अंदर लिखता हूँ 3 4 5। इसी तरह ये रो है तो ये 4 4 8 6, और इसी तरह ये रो है तो इसको मैंने लिख लिया 5 6 10। तो ये देख ली वही मैट्रिक्स आ गया। तो अब इसका शॉर्टकट ये है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ये डायगोनल, इसको आप जिस तरह भी लिख लो,
इसके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है। ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये 3 एलिमेंट, ये इसको कहते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और जो नीचे वाला है इसको कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। जो नीचे वाले है उसको कहते हैं अपर, और जो ऊपर है उसको कहते हैं लोअर। इसको हम कहेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। जब भी आप एक मैट्रिक्स के अंदर ये देख ले, ये इसको देख ले और इसको देख ले, दोनों सेम है ना, तो इसके ट्रांसपोज आप हम जब भी लोगे तो आपके पास जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ये वैसे शॉर्टकट था, अगर किसी को समझ नहीं आए तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। जो लास्ट टाइप हमारे पास आ जाते हैं मैट्रिक्स की, वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया ये ए जो है ये एनी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की ए ट्रांसपोज में ले लूं, एक बार मैं इसकी एक ट्रांसपोज ले लूं, फिर मैं क्या करूं कि इसी ही ए मैट्रिक्स के साथ मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर लूं, मतलब यूं लिख लूं, और हमारे पास ए ट्रांसपोज बराबर हो जाए माइनस ए के, तो हम कहेंगे कि ये जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, अब हम इसको ये प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो पहले बात मैंने कहा था कि हम इसके ए ट्रांसपोज लेंगे, तो ए ट्रांसपोज का मतलब ये है रो जो है ये कॉलम के अंदर चेंज होगा, मतलब 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। दूसरा जो है ये रो है, इसको हम कॉलम के अंदर चेंज करेंगे। ये जो है ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। अब इसी के साथ जो है हम ए को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे ना, मतलब ए मैट्रिक्स हम लेंगे 0 -3 3 और 0, तो जब हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स का ये रूल है कि मैट्रिक्स के साथ जो चीज भी मल्टीप्लाई होती है वो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के ऊपर जो है अप्लाई होगा। इसको हम सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो वही 0 आएगा। इसी तरह -3 के साथ जो है हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। इसके साथ जो है हमारे पास 3 के साथ होगा तो ये -3 आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या गया, -a आ गया, ठीक है। अब आप a को देख लो, और इस तरह जो है -a ट्रांसपोज के देख लो, और दूसरी तरफ से जो -a को देख लो, तो आप देखेंगे ये दोनों सेम है। ये देख ले, बिल्कुल सेम है। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब जो है हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की शॉर्टकट पढ़ेंगे, मतलब एमसीक्यूज के लिए, कि हमें डायरेक्टली किस तरह पता चलेगा। जिस तरह मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बता दिया, इस तरह मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बताऊंगा कि आप किस तरह जो है एक मैट्रिक्स को आप डायरेक्टली देख सको कि वो जो है सिमेट्रिक्स है या नहीं है। ये आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ए लेता हूं, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप इस तरह यानी आइडेंटिफाई करोगे। ये मैं 2x3 एक एग्जांपल दूंगा, एक 3x3, वो आप इस तरह आइडेंटिफाई करोगे कि जो डायगोनल एलिमेंट है ये हमारे पास मस्ट 0 होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है, इसको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट, इस वाले को मैट्रिक्स की डायगोनल एलिमेंट। और ये जो है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे पास सेम होगा, मतलब 2 यहां पर और 2 यहां पर, और साथ साथ इसकी साइन जो है वो अपोजिट होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर माइनस लगाता हूँ, यहाँ पर मैं नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर हम ऑटोमेटिकली प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली जो है मैंने आइडेंटिफाई किया। अब जब हम इसको देखेंगे तो मुझे डायरेक्टली पता चलेगा कि ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो इसके ए ट्रांसपोज भी ले ले, और साथ जो है माइनस को
ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई भी करें तो आप देखेंगे कि ए ट्रांसपोज जो है ये -a के बराबर होगा। ये जो है शॉर्टकट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हम किस तरह पता लगाएंगे कि एक मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक्स है या नहीं है। इसके बाद एक एग्जांपल हम कर लेते हैं और वो जो है 3x3 मैट्रिक्स का होगा। अब जो है हम 3x3 मैट्रिक्स लेंगे और उसको हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह जो है हमें डायरेक्टली पता चलेगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये ए मैट्रिक्स है या आप बी भी नाम दे सकते हो, मैं हर एक को ए नाम देता हूँ तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ गया। इसके लिए शर्त वही है जिस तरह 2x2 मैट्रिक्स के लिए है, लेकिन अगर कोई एक एक्सरसाइज में आ गया तो आपको फिर डायरेक्टली पता चलेगा कि ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, शर्त ये है जो डायगोनल एलिमेंट है उसको आप अपने तरफ से 0 कर लो। दूसरी बात यह है कि ये मैंने कहा था 3x3 मैट्रिक्स में जो नीचे वाला होता है, यहाँ पर जो हम 3 नंबर लिखेंगे, 3 एलिमेंट लिखेंगे, उसको हम कहेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और जो यहां पर मैं लिखूंगा वो हमारे पास आएगा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो पहली बात ये होगा कि डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 0 होंगे। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट सेम होंगे और साथ साथ इसका साइन जो है वो अपोजिट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख लिया 3, यहाँ पर मैंने लिख लिया 4, यहाँ पर मैंने लिख लिया 5, तो यहाँ पर भी इसी तरह मैं लिख लूंगा 3 4 5, लेकिन यहाँ पर साइन जो है वो अपोजिट होगा, माइनस माइनस माइनस। तो जब भी आप अभी इसकी बी ट्रांसपोज ले ले और साथ बी मैट्रिक्स के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर ले तो आप देखेंगे कि बी ट्रांसपोज जो है वो -b का इक्वल होगा। तो ये थे हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट 6 लेक्चर में जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 करवाएंगे जो पेज नंबर 12 के ऊपर मौजूद है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।